नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पार्ट 2 लक्ष्मी, जिसके लेखक है गुरबचन सिंह। तो आइए देखते हैं हम गुरबचन सिंह का जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इस वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। अर्थात इनकी कहानी जो भी होती है बहुत ही साहित्य के ऊपर प्रभावी होती है और इनकी भाषा इतनी सरल और सीधी होती है कि वो हमको बहुत ही आसान तरीके से हम इनकी कहानियों को समझ सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने गद्य की ओर। गद्य संबंध की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का नाम है लक्ष्मी। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी का जो दर्जा है वो देवी देवताओं से संबंधित होता है। तो यहाँ पर भी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं वो है एक गाय के ऊपर कहानी, जिसे गाय को भी हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा दिया जाता है और जिसे हम गौ माता कहकर भी पुकारते हैं। तो आइए देखते हैं एक ऐसी गाय की कहानी जिसके उपयोगी से अनुपयोगी होने तक में उसकी क्या क्या दशा होती है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लक्ष्मी की कहानी। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम को दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह भयभीत और घबराई हुई थी। तैश अर्थात गुस्से में आना। तो तैश में आकर उस लड़के ने लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे, तो जिससे गाय लक्ष्मी जो थी वो बहुत ही भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर गाय भैंस को बांधकर रखा जाता है। आगे बढ़कर उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। सिरहन अर्थात कपकपी सी। जब उसे प्यार से किसी ने उसके ऊपर छुआ तो उसे एक कपकपी सी हो गई उसके शरीर में। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। देखो बच्चों, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर करामत अली ने शोक प्रकट करते हुए अर्थात दुख प्रकट करते हुए ये वाक्य कहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसकी बीवी रमज़ानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन अर्थात होती है दवा, जो दवा मिलाया हुआ तेल जिससे जो जानवरों मवेशियों के ऊपर लगाया जाता है। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं कि कहीं इस तरह पीटा जाता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल जब होता है जब हम किसी से कुछ प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर करामत अली ने अपनी बीवी रमज़ानी से इस तरह का प्रश्न किया कि कहीं इस तरह से किसी जानवर को पीटा जा। रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। यहाँ भी उसने प्रश्न पूछा है कि अगर वो दूध नहीं देगी तो उसकी सज़ा इस तरह से क्या उसे लाठियों से दी जाएगी। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी तो बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। बच्चों, जब भी हम किसी जानवर या मवेशी को पालते हैं तो हमारा उनके साथ एक इतना आत्मीयता का संबंध हो जाता है कि जिससे हम उनकी हालांकि इंसान को सिर्फ बात करने की एक क्षमता है, जानवरों में नहीं है, किंतु जानवर में भी एक ऐसी क्षमता होती है जो हमारे बातों को समझने का प्रयास करते हैं या हमारे हर दर्द को वो समझते हैं। तो अगर हम उनसे बात करें या उनके साथ समय बिताएं तो उनको भी हमारे ऊपर उतना ही विश्वास और प्यार रहता है।
लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल उगाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक ही साथ घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की ज़रूरत तो पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय का चारा और दर्रा अर्थात अनाज के अंश होते हैं जो मवेशियों को, जानवरों को खिलाने के लिए काम में लाया जाता है। उनका चारा अर्थात उनका भोजन होता है। तो केवल गाय को चारा और दर्रा आदि के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश के 15 दिन रह गए थे तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। तो बच्चों देखो, ये करामत अली जो था वो उससे लगाव था लक्ष्मी से, या इतना उसके साथ मोह था कि वो न बोलते हुए भी अपने मन की बात उसे समझा पा रही है। और यहाँ पर करामत अली भी उसके मन की व्यथा को समझ पा रहा है। अगले दिन करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? यहाँ पर उसने उससे प्रश्न किया कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम उसको रखकर क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली ने कहा, जानवर है, बंधा है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 का महीना खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमज़ानी की बात पर ही विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है ना? यहाँ पर उसकी हालचाल, उसकी खैरियत पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊँ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। यहाँ पर नईम ने करामत अली को एक प्रस्ताव दिया कि गाय को बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका अर्थात दीर्घ निश्वास, एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। दूहना अर्थात उसका गाय का दूध निकालने का काम वो करता था। घर में घुसते ही उसने रमज़ानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमज़ानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्ज़ी होती तो गाय को चारा अब तक मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल
खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। कटा हुआ पुआल अर्थात होता है धान के सूखे डंठल जिसमें से दाने निकाल दिए गए हों। और खली जो होता है वो होता है कि जो तेल जो बनाते हैं, तो तेल को बनाने के बाद जो उसका दर्रा जैसा निकलता है, चट्टा जैसा निकलता है, उसे कहते हैं खली। जैसे तेल निकाल जाने के बाद जो तिलहन का बचा हुआ हिस्सा होता है जो मवेशियों को खाने के काम में आता है। तो ये सब करके सानी तैयार अर्थात उसका भोजन तैयार करने लग गया। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। लक्ष्मी को इतनी भूख लगी थी कि वो एकदम उतावली हो गई कि उसने जब देख लिया कि उसका खाना तैयार हो रहा है तो वो उसमें अपने सानी में मुंह डालने के लिए तैयार हो गई थी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 के नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंकार और कहीं धूप के कारण हरी ज़मीन नज़र आई छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देख के आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद घर के सामने ही खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमज़ानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमज़ानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक अर्थात आया हुआ व्यक्ति। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमज़ानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ इसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज मेरे लिए फाकने के लिए यह सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमज़ानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा देना? दुत्कारना अर्थात किसी का तिरस्कार करना, किसी को धिक्कारना। तो भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी।
मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमज़ानी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा। तब तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो बच्चों, ये थी कहानी लक्ष्मी की, जिसमें करामत अली और लक्ष्मी के बीच में इतना प्रेम का संबंध हो चुका था कि वो लक्ष्मी को छोड़ने का उसका दिल तो इच्छा तो नहीं थी, वो दिल से नहीं, किंतु अपनी परिस्थिति और अपनी मजबूरियों के वश वो उसे गौशाला में छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। एक और वो अपने दोस्त को दिए गए वचन, अर्थात कि वो लक्ष्मी का ख्याल रखेगा और लक्ष्मी को रखना उसकी खुदकिस्मती होगी, ऐसा कहकर वो एक वचन के प्रति भी प्रतिबद्ध था। तो यहाँ पर उसने दोनों का, कि लक्ष्मी को बेचकर ना वो पैसे कमाना चाहता था और ना ही वो उसे किसी को बेचकर उसे कटता हुआ देखना चाहता था। तो ये थी कहानी मानव और पशु के संबंध में, जिसे हम कहेंगे कि मनुष्य और पशु का संबंध भी एक ऐसा संबंध है जो प्यार और जिसमें प्यार की ही कमी है, और जो प्यार हम अगर पशुओं को, जानवरों को दें तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें तो उनको भी एक संबंध मिलता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।